ये जो श्राप है ना, ये श्राप भगवान के जमाने में लगता था। अभी श्राप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे किन्नर आपको कोई भी श्राप दे कि कोई भी व्यक्ति अंधश्रद्धा में ना जिए। को 10 रुपया 20 रुपए दे रही है तो वो लोग प्यार से ले नहीं रहे, पर वो अपने कपड़े खोल देते हैं तो बेचारी पब्लिक को डर के मारे 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया उसको देना ही पड़ता है। तो मैं काफी सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो लोग मंदिर में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं मॉल होते हैं उसमें जाते हैं, तो शॉर्ट्स पहन के जाते हैं। यानी कि मैं उसको ये कहूंगी कि ये बड़े बाप की औलाद है और ये बिगड़ी हुई औलाद है। क्योंकि जब ये शॉर्ट्स कपड़े पहनती है तो माँ बाप खुद उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप ही सोचो कि जब माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, ना ही बच्चों की है। ठीक है, तो इस किन्नर से अगर कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछता, शायद सेक्सुअल सवाल पूछता, तो हो सकता था कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता। लेकिन यहाँ पे संस्कार, धर्म, सनातन सब कुछ से जुड़ा हुआ बात है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। तो इस वीडियो को बहुत कम ही लोग पसंद करेंगे, मुझे ये भी पता है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज की धरती महाकुंभ के मेले में हैं और मेरे बगल में जिस लेडीज को आप देख रहे हैं, ये दिखती बिल्कुल लेडी जैसी है, लेकिन है ये किन्नर। और अक्सर आप लोग किन्नर को जो है ट्रेनों में, बस में या बहुत सारी सार्वजनिक स्थलों पे देख सकते हैं कि जैसे कि वो लोग पैसा मांगते हैं, ट्रेन में बहुत ज़्यादा धांधली करके पैसा मांगते हैं। बहुत लोग उनसे परेशान भी रहते हैं, बहुत लोग डर के पैसा भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी किन्नर मिली है जो कि भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति लिए हुए अपने हाथों में, और जो 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 50 100 जो भी जिसका इच्छा कर रहा है ये रख ले रही हैं, और किसी को ये दबाव भी नहीं दे रही हैं कि आप दीजिए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम है रामेश्वरी और मैं वृंदावन की मैं सखी हूँ। वृंदावन की रहने वाली हैं? जी, मैं वृंदावन की सखी हूँ। अच्छा, अक्सर किन्नर जो होते हैं वो ट्रेनों में ताली बजा करके और जो है पैसा मांगते हैं, फिर आप क्यों ये, वैसे तो ज्यादा उसमें कमा सकती थी आप। जी, आपने बिल्कुल ये बात सच कही है जी। और मैंने अभी एक इंटरव्यू भी दिया है, पर मैंने उसमें भी कहा है, उस इंटरव्यू में और आपके इंटरव्यू में भी कह रही हूँ, मैं किन्नर हूँ, फिर भी मैं किन्नर अखाड़े से मैं जुड़ी नहीं हूँ। जो मेरा अखाड़ा है वो यहाँ पर ही पास में निरंजनी अखाड़ा है, और जो हमारे गुरु है, मेरे गुरु का नाम है लक्ष्मण गिरी महाराज जी है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये श्री कृष्ण का मूर्ति लेकर के और जो है आप मतलब घूम रही हैं, ये वैसे दिखाइए थोड़ा एक बार घुमा करके। ये पूरा जो है महाकुंभ का जो जितने भी अखाड़े हैं सारे इधर ही स्थित है, और मैं वहीं स्थान पे हूँ। और मैं जब जा रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इनको देख करके। और सबसे बड़ी जो है अचंभा इस बात की हुई कि ये जो है किसी से पैसा नहीं मांग रही है, मतलब कि ताली नहीं बजा रही हैं, और ना ही कुछ इनका एक्टिविटी ऐसा है जो कि बुरा लगे। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के और जो है बस घूम रही हैं, जिसको लग रहा है 2 4 10 रुपया दे रहा है। मतलब आपका रोज यही काम है, मतलब मूर्ति लेकर के घूमती रहती है? हाँ, रोज का तो काम नहीं है। मैं आज ही हमारे अखाड़े से मैं बाहर में निकली हूँ, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगा कि मैं और मेरे भगवान कितने दिन से हम बैठे थे अखाड़े में, तो आज ऐसा मन में हुआ कि आज मैं और मेरे ठाकुर जी हम चलो इस महाप्रयागराज जो है और ये महाकुंभ है उसमें हम थोड़ा बाहर जाए, टहले, परिभ्रमण करें और लोगों को देखे कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लोग की विचारधारा क्या है और लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। अच्छा, तो अच्छा। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं जब मैं जब अपने अखाड़े से बाहर निकली तो लोगों ने मुझे बड़ा ही प्यार दिया, सम्मान दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं किन्नर अखाड़े से मैं हूँ नहीं, मुझे उनके बारे में नहीं जानना है, नहीं पहचानना है। उन लोगों का काम उन लोगों को मुबारक, बाकी मेरा काम मुझको मुबारक। अच्छा, क्या लगता है, ठीक है आप किन्नर अखाड़े से नहीं है लेकिन आप हैं तो किन्नर ही, तो आपको तो ऐसा नहीं है कि पता नहीं होगा कि उनका रवैया कैसा रहता है, उनके बारे में क्या कहिएगा? उनका जो कार्य है वो क्या सही है आपके दृष्टिकोण से? देखो, एक तरफ से अगर मैं कहूँ कि पब्लिक को परेशान कर रहे, तो मैं यही कहूँगी कि पब्लिक जब उसको 10 रुपया 20 रुपए दे रही है तो वो लोग प्यार से ले नहीं रहे, पर वो अपने
कपड़े खोल देते हैं तो बेचारी पब्लिक को डर के मारे 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया उसको देना ही पड़ता है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किन्नर है और पब्लिक को डराए नहीं, पर जो पब्लिक उसको जो पैसे दे रही है 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया वो प्यार से ले, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक ऐसी है जिनका घर चलाना बहुत ही मुश्किल है, जिनके परिवार में अक्सर काफ़ी लोग बीमार भी होते हैं, जॉब नहीं होते, तो काफ़ी ऐसे परिवार है जो अपने बिना परिवार के है। और जब बच्चों की स्कूल की फीस होती है, बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए भी उस गरीब परिवार के पास पैसे नहीं होते, और जब किन्नर उसके पास जाते हैं तो भाई बड़ी बदतमीजी से उनके साथ सलूक करते हैं, और बस उसके पास से पैसे ही कुछ भी करके कपड़े उतार के वो लेके रहते हैं। सामने वाला गरीब व्यक्ति है, गरीब इंसान है, उसको जरा देखो तो सही, उसके पास बेचारे के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और तुम उसके सामने कपड़े ऊंचे करके तुम उसके पास से 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया ये जो तुम बदसलूकी तुम कर रहे हो, ये पूरी गलत बात है। तो माता रानी आपसे कभी खुश नहीं होगी, उल्टा माता रानी आपसे दुखी होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जैसा मैंने इनको देखा साड़ी में, जैसे कि भारतीय संस्कृति जो है हमारी साड़ी ही है, और साड़ी में जो औरतें हमारी जो खूबसूरत लगती है वो किसी अन्य कपड़ों में शायद नहीं लगती। इनको देख करके एक क्षण के लिए मुझे लगा कि ये जो है लेडीज है, लेकिन बाद में मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये किन्नर है। बाकी साड़ी को लेकर के आप क्या कहिएगा? जैसे कि अब हमारा जो भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है, अब लड़कियां जो है ये मॉडल जमाने में मॉडल कपड़े पहन रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे रेप बलात्कार वगैरह ये सब, मुझे लगता है मेरे दृष्टिकोण से कि कहीं ना कहीं कपड़े का ही देन है कि कहीं ना कहीं ये सारी घटनाएं होती है। इस पे आप क्या कहिएगा? और खुद आप भी एक साड़ी में घूम रही है, नहीं तो बहुत सारे किन्नर को मैंने देखा है कि वो अजीबोगरीब कपड़े पहन करके घूमते हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखो, एक नारी की संस्कृति और संस्कार और हमारे हिंदू तत्व साड़ी में होता है, ठीक है। काफी सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो लोग मंदिर में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं मॉल होते हैं उसमें जाते हैं, तो शॉर्ट्स पहन के जाते हैं। यानी कि मैं उसको ये कहूँगी कि ये बड़े बाप की औलाद है और ये बिगड़ी हुई औलाद है, क्योंकि जब ये शॉर्ट्स कपड़े पहनती है तो माँ बाप खुद उसको सपोर्ट करते हैं। अब आप ही सोचो कि जब माँ बाप उसको सपोर्ट करते हैं तो सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, ना ही बच्चों की है, ठीक है। तो पहले माँ बाप को सीखना होगा कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा हिंदू तत्व क्या है। अपने बच्चे को आप कहीं पे भी लेकर जा रहे हो तो आपके बच्चे किसी भी प्रकार के कपड़े पहन रहे, फिर भी आप उसको मना नहीं कर रहे हो। एक माता पिता के सामने अपने ही बच्चे अर्धनग्न व्यवस्था में घूमते हैं, फिर भी माँ बाप को शर्म नहीं आती, वो लोग भी उसको पहनने के लिए हाँ कहते कि जा बेटा तुझको जो भी पहनना है पहन। और आज की जो औलाद है 2025 की, ये भी सदी जो है, तो काफी सारी बड़े बाप की औलाद, बिगड़ी हुई औलाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती है, चिकन मटन दारू मच्छी सिगरेट बीड़ी है पिस्टल है ये सब पीती है। तो ये हमारे संस्कार नहीं है। तो हमारे संस्कार को अगर वापस लाना है तो हमारे भक्ति करो, धर्म में लीन हो, और प्रभु चरण की हम प्रार्थना करते हैं कि भाई उनको बुद्धि आए कि जब बिगड़ी हुई बाप की औलाद है उसको ये जो बिगड़ी बाप की औलाद है ना उसमें संस्कार डालना और माँ बाप का काम है। तो सभी माँ बाप को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी जो औलाद बिगड़ी हुई है, शॉर्ट्स कपड़े पहनती है, तो अपनी औलाद के अंदर संस्कार डाले और खुद भी संस्कारी रहे, तभी आपकी औलाद संस्कारी होगी और हमारे हिंदू तत्व को पाएगी। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। और कहीं ना कहीं खास करके जो ये स्थल जो है कहीं ना कहीं सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ा धर्म स्थल है ये महाकुंभ का। तो इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखो, ये महाकुंभ जो अभी प्रयागराज में है 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। और हमारे शाही स्नान 3 होते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा लिखा है कि शाही स्नान करने से आपके जो भी पाप है वो धुल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी करोड़ों की तादाद में पब्लिक है
जितनी भी पब्लिक आई है सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारे शाही स्नान आप करके जाओ, ताकि आपका मन, आपका तन और आपका दिल सभी पवित्र हो जाए और आपकी जब मृत्यु हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि किन्नर का जो भी वीडियो बनता है, चाहे जो भी मीडिया वाले बनाते हैं, तो किन्नरों का वीडियो जो है काफी चाव से जो है लोग देखते हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसी में मैं इस किन्नर से अगर कुछ उल्टा पुल्टा सवाल पूछता, शायद सेक्सुअल सवाल पूछता, तो हो सकता था कि वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता। लेकिन यहाँ पे संस्कार, धर्म, सनातन सब कुछ से जुड़ा हुआ बात है, कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, तो इस वीडियो को बहुत कम ही लोग पसंद करेंगे, मुझे ये भी पता है। लेकिन जो अच्छे हैं, जो साफ हैं, वो इस वीडियो को शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो किन्नर है इनकी बातों को हर सनातनी तक पहुंचाएंगे, हर लोगों तक पहुंचाएंगे, कि कहीं ना कहीं जो हमारा संस्कृति जो कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सामने उभरे, निखरे और सारी दुनिया उसे देखे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और किन्नरों को लेकर के जो इन्होंने कहा वो भी जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, कि किन्नर का जो रवैया रहता है, पैसा मांगने का जो तरीका होता है, वो गलत है, और जो कपड़े उतारने का खास करके जो तरीका है वो सबसे गलत है कि नहीं। कहीं लेडीज बैठी है, कहीं जेंट्स, मतलब भाई बहन बैठे हैं, वहां पे भी कपड़े उठा देना, तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये भगवान की मूर्ति लेकर के और जो मिल रहा है ले रही है, नहीं तो किसी से मांग भी नहीं रही है आप। जी बिल्कुल नहीं जी, मांगने का काम मेरा नहीं है। मैं जो हमारा अखाड़ा है और निरंजन अखाड़ा है, मैं अपने गुरु जी के साथ में पूरे दिन अब बैठती हूँ। जो लोग आते हैं आशीर्वाद लेते हैं और जो उसका मन करता है वो देते हैं, बाकी मेरा मांगने का काम है नहीं। और मैं जब तक जीऊंगी तब तक मैं मांगूंगी भी नहीं, और नहीं मैं बजाऊंगी, ताली बजाऊंगी। अच्छा, कब तक रहना है यहाँ पे महाकुंभ में? जब तक ये महाकुंभ खत्म नहीं होगा तब तक। यानी कि 26 फरवरी लगभग तक रहिएगा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और 26 फरवरी तक बस आपका यही कार्य है, लोगों को भी संदेश देना कि देखो एक किन्नर जो है भगवान का मूर्ति लेकर भी घूमती है, और एक किन्नर वो है जो ट्रेनों में ताली बजा के लोगों को पीटते भी हैं, और उसके अलावा अश्लील हरकतें भी करते हैं, है कि नहीं? जी जी, अश्लील हरकतें करते हैं तो उन लोगों को ये लगता है कि माता रानी हमारी बात सुनेगी, हमें ज्यादा पैसे देगी, पर ये गलत है। जब आप किसी गरीब के पास से पैसे ले रहे हो, जिसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, वो बेचारे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप लोगों को पैसा दे रहे, पर क्या वो अपने चेहरे पर मुस्कान रख के पैसे देते? बिल्कुल नहीं। अगर आप उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो तो एक बात याद रखना कि जितने भी गरीब लोग हैं उसकी आंख से निकले हुए आंसू और दिल का दुख, ये दोनों चीज की आपको हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी, और आप भले ही किन्नर हो तो आपको बर्बाद होते हुए देर नहीं लगेगी। यहाँ तो उल्टा है, आप बोल रही हैं कि हाय लगेगी, बद्दुआ लगेगी, लेकिन यहाँ तो लोगों का मानना ये है कि वो नहीं 10 रुपया देंगे और 20 रुपया देंगे तो कहीं किन्नर जो है शराब दे या फिर कुछ अशब्द बोल दे तो वो पूरा हो जाता है। ऐसी धारणा है लोगों के बीच में। देखो ये जो श्राप है ना, ये श्राप भगवान के जमाने में लगता था, अभी श्राप ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे किन्नर आपको कोई भी श्राप दे, कि कोई भी व्यक्ति अंधश्रद्धा में ना जिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि इनकी बातों से आप लोग सहमत होंगे। आप लोग इस किन्नर को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय को रख दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सारे लोगों के पास जो है ये वीडियो पहुंच जाए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।